पाकिस्तान में इन्होंने अभी जो सीपीयू मॉडल्स लॉन्च किए हैं उनमें ये स्ट्रट बार नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि शायद ये सीके में भी शायद नहीं देंगे। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इवन क्या ये भी नहीं पता कि ये टाइमिंग चेन ड्रिवन है या टाइमिंग बेल्ट ड्रिवन है। सवालात दो तरह के हो सकते हैं। किसी मसले का हल ढूंढने के लिए पूछे जाएं या किसी बात का बतंगड़ बनाने के लिए, ताकि इशू बनाया जा सके और सस्ती शोहरत हासिल की जा सके। और इसी तरह जवाब भी दो तरह के हो सकते हैं। एक जवाब है कि आप सवाल का हल ढूंढें और वो बताएं और उसका नतीजा निकल आए, जबकि दूसरा जवाब ये हो सकता है कि जब जवाब देना मकसद ना हो और आइंदा के लिए सवालात का रास्ता भी बंद कराया जाना एक मकसद हो। इसके लिए ऐसी बातें इजाद की जाती हैं जो आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं होती और इस लाइल्मी का फ़ायदा उठा के असल से हट के गलत मालूमात दी जाती हैं। इस तरह की चीज़ को गुंजल डालना कहते हैं। इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि सागा के बारे में मैंने एक सवाल पूछा और उसका एक जवाब मिल गया, सवाल का मकसद पूरा हो गया, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो हल हो गई। इसी तरह जब आल्सविन का सवाल पूछा गया तो जवाब आने से पहले ही सवाल के ऊपर कई सवालात उठा दिए गए। ये एक आर्टिकल इस पे मैंने देखा जो कि एक फेसबुक पेज से था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो आल्सविन का ऑफिशियल पेज है या कोई फ़ैन पेज है, बट क्योंकि मेरी इस वीडियो के नीचे भी लोगों ने उससे सवालात पूछे, तो इसलिए अब ये ज़रूरत थी कि मैं इसका जवाब देता कि क्या मैंने जानबूझ के इस तरह की बात की है कि आल्सविन की मार्केट ख़राब की जाए, या वो एक वाकई जेन्युइन सवाल था। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो मैंने एक सवाल पूछा और मैंने ये भी बताया कि मैंने सवाल क्यों पूछा है, और मैंने ये भी उसमें बताया कि इस सवाल के किस तरह के जवाब होने चाहिए और हमें उससे उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये बाद में ये वाली उसकी आर्टिकल आ गया, तो हम इस वीडियो में मेरे सवाल के ऊपर जो ये इतने सारे सवालात उठाए गए उसका जवाब ढूंढेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो जिससे मेरी कोई बदनीयती आया हो जाए, और अगर इस तरह की बदनीयती नहीं भी आया हुई तो हमें इन चीज़ों का जवाब ढूंढने में बहुत कुछ और हो जाएगा। पहले सेगमेंट में इस आर्टिकल में लिखा है कि सारे इस आर्टिकल में मौजूद हैं मटेरियल्स ऑफ और एविडेंस कि जो वीडियो बनाई गई थी उसका काम सिर्फ चांगन को ख़राब करना था और वो एक बेसलेस और बोगस वीडियो थी। और इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो टाइमिंग बेल्ट या चेन है उसका मकसद ये होता है कि ये क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की मूवमेंट स्पीड को एक जैसा करते हैं या सिंक करते हैं। ये वो लाइन थी इंट्रोडक्शन इस आर्टिकल का कि जिसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट लूज़ हो गया था, क्योंकि ये एक एब्सोल्युटली गलत बात है। गलत बात यह है कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की रोटेशनल मूवमेंट जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। किसी भी 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन का ये रूल है उसकी कंबशन साइकिल्स पूरी करने के लिए कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की रेशियो जो है वो 2:1 होती है। क्रैंक शाफ्ट की हर 2 रोटेशंस जो होती हैं वो कैम शाफ्ट को एक दफ़ा रोटेट कराती हैं। और दूसरी चीज़ के बेल्ट का काम होता है सिर्फ पावर ट्रांसफ़र करना। लेकिन आई होप कि उनको ये पता होगा, और ये इसीलिए इस आर्टिकल में शायद गलत लिख दिया हो कि गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई मेरी गलती लाजमी निकलेगी, और फिर हम वो देखेंगे कि वो गलती मैंने क्यों की। लेकिन ये स्टार्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट ऐसा था कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ाने आए हैं और ABC ही नहीं आती, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। तो दैट वाज द रीज़न, बट शायद ये मेरी गलती थी। हम आगे वाले बाकी सारे पॉइंट्स देखते हैं और मेरी गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि टाइमिंग चेन जो है वो मेटल से बनी होती है और इंजन के अंदर होती है,
और इसको मोबिलाइज चाहिए होता है उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए, और उस उसमें टेंशन क्रिएट करने के लिए, और ये इंजन की ज़िंदगी के तक गुजार सकती है। जबकि टाइमिंग बेल्ट जो है वो रबर या केवलार की बनी हुई होती है, और ये इंजन के बाहर लगी हुई होती है एक डब्बे में जिसको सर्विस बे कहा जाता है, जो प्लास्टिक का बना होता है। ये लिखा है कि टाइमिंग बेल्ट का एक फ़र्क ये होता है कि इसमें ऑटोमेटिक टेंशनर्स होते हैं इसको उसकी जगह पे रखने के लिए, और वो चेंज करने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी है एक और चंगान की गाड़ी की जिसमें बेल्ट है और उसका 85,000 पे आप बेल्ट चेंज करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट दोनों को टेंशन करने के लिए ऑटोमेटिक टेंशनर यूज़ होते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड भी हो सकते हैं और हाइड्रोलिक भी हो सकते हैं। टाइमिंग चेन में हाइड्रोलिक और स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है, और टाइमिंग बेल्ट में हाइड्रोलिक और मैकेनिकल भी हो सकता है। दूसरा जिस पे वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं वो ये है कि जो चेन होती है वो इंजन के अंदर होती है, और जो बेल्ट होती है वो इंजन के बाहर होती है। अब मुझे नहीं पता वो इंजन के अंदर बाहर किस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे टाइमिंग चेन होती है उसी जगह पे टाइमिंग बेल्ट भी होती है। आपके सामने भी दो इंजन की तस्वीरें हैं। इसमें एक होंडा का एच सीरीज़ इंजन है और एक टोयोटा का ए आर सीरीज़ इंजन है। जो टोयोटा का इंजन है वो चेन ड्रिवन है, और जो होंडा का इंजन है वो बेल्ट ड्रिवन इंजन है। दोनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो टाइमिंग बेल्ट वाले इंजन होते हैं उसमें मेटल की जो बाहर वाली जो केसिंग होती है उसमें एक जगह पे एक छोटा सा वो प्लास्टिक का डोर बना देते हैं कि जिससे आप उसको एक्सेस कर सकें ताकि चेंज करने में आसानी हो। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये टेन का भी हो सकता है, ये कॉम्पोजिट का भी हो सकता है, और ये बाज़-औक़ात मेटल का भी हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि मैन्युफैक्चरर ने क्या यूज़ किया है, क्योंकि मॉडर्न इंजन्स में वेट सेविंग की तरफ जाते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है या कोई और मटेरियल। और टाइमिंग चेन वाले इंजन जो होते हैं, जिस तरह इन्होंने लिखा कि बेल्ट का टेंशनर आपको चेंज करना पड़ता है और चेन वाले में नहीं है। टाइमिंग चेन वाले इंजन में भी जो टेंशनर होता है वो बाज़-औक़ात ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा जब गाड़ी के इंजन में से कड़कड़ की आवाज़ आ रही होती है तो वो चेन जो होती है वो इधर उधर टकरा रही होती है, क्योंकि टेंशनर लूज़ हो गया होता है, और उसको फिर आपको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब उसमें वो डोर नहीं होता और ईजी एक्सेस नहीं होता, इसलिए वो एक लंबा काम होता है एज़ कम्पेयर टू टाइमिंग बेल्ट इंजन। और यही रीज़न थी कि मैंने सवाल उठाया था, क्योंकि चांगान की अपनी फ़ोटो में उस जगह पे बेल्ट नज़र आ रही थी, तो इस वजह से मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर इसमें बेल्ट है तो हमें बताएं कि वो सर्विस डोर कहाँ पे है। आप वो वीडियो अभी भी लाइव है, और दैट इज़ द रीज़न कि वो वीडियो अभी तक है कि आप जाके उसको देखें कि उसके अंदर क्या सवालात पूछे गए थे। बहरहाल ये दूसरा जो इसका पैराग्राफ है आर्टिकल का, ये भी ऑलमोस्ट गलत है। दो जो मेन चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो दोनों गलत बताई हैं। फिर लिखा है कि दुनिया की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें बेल्ट हो और हाउसिंग ना हो। हाउसिंग का मतलब होता है कोई अलग कंपार्टमेंट पूरे का पूरा जिसके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल हुई हो। बहुत सारे इंजन हैं जिसके अंदर कोई हाउसिंग नहीं होती इस तरह प्लास्टिक की बनी हुई, और उसमें सिर्फ एक सामने एक हैच बनाई हुई होती है उन्होंने, ताकि आप इजीली एक्सेस कर लें टाइमिंग बेल्ट को चेंज करने के लिए। इसके बाद आर्टिकल में काफ़ी गुस्सा आ गया, और उसमें लिखा है कि मैं कह रहा हूँ कि आल्सविन के अंदर टाइमिंग बेल्ट यूज़ है, और इसमें सर्विस बे नहीं है सागा की तरह, और इसका ब्लॉक हेड खोलना पड़ेगा। मैंने ये किसी जगह पे नहीं कहा कि आल्सविन के अंदर टाइमिंग बेल्ट है। मैंने कहा है कि क्या इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट है या चेन है, और मैं इसलिए पूछा गया है क्योंकि चांगान की अपनी फ़ोटो के अंदर जो इंजन की तस्वीर थी, आपको वो वीडियो के अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा था। और मैंने ये भी नहीं कहा कि इसका ब्लॉक खोलना है, मैंने ये कहा था कि क्या इसका हेड खोलना पड़ेगा। दीज वर माई वर्ड्स। और उसमें हेड खोलने का मतलब ये होता है कि आपने जो हेड कवर है वो उतार दिया है, और ब्लॉक का तो खैर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर हेड उतरेगा तो ब्लॉक खुलेगा, और हेड उतरने के बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की थी। इट वॉज ए क्वेश्चन। फिर वो तमाम पढ़ने वालों से कह रहे हैं कि आप अपने अपने दिमाग इस्तेमाल करके बताएं कि क्या रबर बेल्ट इंजन के अंदर 200 डिग्री से ज़्यादा
टेम्परेचर सर्वाइव कर सकती है और मोबिल ऑयल का क्या होगा। अब अगेन ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इवेंट टाइमिंग चेन जिसको ये इंजन के अंदर कह रहे हैं कि लगी होती है, वो भी प्लास्टिक की गाइड्स के ऊपर चल रही होती है। अगर ये 200 डिग्री टेम्परेचर एक बेल्ट को ख़राब कर सकता है जिसको वो कह रहे हैं, तो फिर वो जो ये गाइड्स हैं वो भी ख़राब हो जानी चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि इंजन के अंदर जिस जगह पे टाइमिंग चेन लगी हुई हो या जिस जगह पे टाइमिंग बेल्ट लगी होती है, वहाँ पे 200 डिग्री नहीं होता, 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है वहाँ पे। और मोबिलाइल का क्या? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मोबिलाइल को क्या समझते हैं कि जब आप इंजन में डाल देते हैं तो वो अवागॉन हर जगह पे फिर रहा होता। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इंजन समझने की कोशिश करते हैं। इंजन में सबसे नीचे ऑयल पैन होता है जिसके अंदर ऑयल फिल रहा होता है। ये वेट सम्प वाले जो इंजन हैं उनमें होता है, इस तरह नीचे ऑयल पड़ा होता है। इसके ऊपर लगा हुआ होता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर सबसे नीचे वाले सेक्शन में आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, और क्रैंक शाफ्ट भी ऑयल के अंदर डूबी हुई नहीं होती, ये उसके ऊपर लगी होती है। और इसके नीचे भी एक अलग हाउसिंग टाइप, एक अलग लेडर फ्रेम लगा हुआ होता है नॉर्मली, ताकि जो ऑयल है नीचे से वो बिला वजह उसको ना टकराए, क्योंकि ऑयल प्रेशर की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो सकती है। इस ब्लॉक में ऊपर वाले सरफेस पे सिलेंडर्स होते हैं और उनके अंदर पिस्टन लगे होते हैं, और पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड्स जो होती हैं वो नीचे आपके क्रैंक शाफ्ट को लगी हुई होती हैं। जो ब्लॉक से ऊपर हेड लगा होता है जिसके अंदर आपके वॉल्व्स होते हैं, और वॉल्व्स जो होते हैं वो हेड के ऊपर जो कैम शाफ्ट्स लगी हुई होती हैं उनके थ्रू उनकी रोटेशन से वो मूव कर रहे होते हैं। इस तरह इंजन होता है। और इन सारों की साइड के ऊपर जो क्रैंक का गियर लगे होते हैं और ऊपर कैम शाफ्ट के गियर लगे होते हैं, और वो एक बेल्ट से या चेन से चल रहे होते हैं। जब इंजन ऑयल जो है, जब आप गाड़ी में इंजन डालते हैं वो सारे का सारा नीचे ऑयल पैन में चला जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो एक ऑयल पंप होता है, वो उस ऑयल को वहाँ से उठाता है और हर जगह पे उसको एक बाकायदा सीक्वेंस के थ्रू भेजा जाता है, जो जो कि हर जगह को ल्यूब्रिकेट करता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक से। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो ऑयल उधर डूबा हुआ हो। प्रॉपर गैलीज बनी हुई होती हैं जिसके थ्रू ऑयल आता है। और अगर जहाँ पे ये टाइमिंग चेन लगी हुई है वहाँ पे ये नहीं होता कि जो ऑयल है वो हर वक्त पड़ा हुआ है वहाँ पे। उधर भी सुराख किए होते हैं, गैलीज बनाई होती हैं स्पेशल जगहों पे कि वो वहाँ से ऑयल जो आपकी चेन गुजर रही है उसके ऊपर ऑयल हल्का हल्का ड्रिप करते रहते हैं ताकि वो उसको ल्यूब्रिकेट करें। जिस तरह हम गेट के ऊपर ऑयल लगाते हैं कब्ज़ों वगैरह के ऊपर, इस तरह बड़े ध्यान से उस पर डाला जाता है। वहाँ पे कोई भी ऑयल का कोई समुंदर नहीं होता वहाँ पे। और अगर टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है तो आप वो गैलीज वहाँ पे नहीं बनाएंगे ताकि उधर ऑयल ना जाए। अब जिस जगह पे टाइमिंग चेन लगी हुई है अगर वहाँ पे ऑयल भरा हुआ हो तो उसकी हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इंजन की एफिशिएंसी को मुतासर करेगा। इसलिए जो ऑयल सम्प होता है या जो ऑयल पैन होता है उसके अलावा किसी जगह पे ऑयल भरा हुआ नहीं होता। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पंप उसको उठाता है और उसको बाकी हिस्सों में बड़े एक तरीके से भेजा जाता है। और जिस जगह पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे रास्ता बनाया ही नहीं हो गया होता कि ऑयल जाए। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि इंजन के अंदर चेन होती है और इंजन के बाहर बेल्ट होती है। इस तरह नहीं होता। ये एक ही जगह होती है जहाँ पे बेल्ट होती है या चेन होती है। अगर आप बेल्ट को कहेंगे कि वो इंजन से बाहर है तो चेन भी इंजन से बाहर है। अगर आप चेन को कहेंगे कि वो इंजन के अंदर है तो फिर बेल्ट भी इंजन के अंदर का पार्ट है। फिर इन्होंने प्रूफ दिया है, और प्रूफ ये है कि एक इंडियन भाई मैकेनिक है जिसने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो ये कहता है कि साइड पे क्योंकि इसमें मेटल लगा हुआ है और कोई सर्विस डोर नहीं है इसलिए इसके अंदर चेन है। अब इस पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इन मेरी वीडियो ही देखी होती तो उसमें भी एग्जैक्ट मैंने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जो इसमें देख सकते हैं वो ये कि टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के लिए कोई सेपरेट सर्विस बे नहीं है। अगर एक सरसरी नज़र में या इवन गौर से देखने पे भी आप कोई मैकेनिक या कोई बंदा इसको देखे तो उसका यही ख्याल होगा
और मेरा भी यही ख्याल है कि इसमें होनी तो टाइमिंग चेन ही चाहिए, लेकिन जो इनकी तस्वीर है ये शक में गिरफ्तार करा देती, क्योंकि यही तस्वीर पाकिस्तान की ब्रोशोर पे भी यूज़ हुआ है और इनकी जो सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पे जो फ़ोटो लगी हुई है वो भी दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग। अब आर्टिकल के इस हिस्से में लिखा गया है कि आल्सविन और सागा का इंजन कंपेयर किया गया है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि सागा में सर्विस बे है और आल्सविन में नहीं, क्योंकि उसमें चेन है, क्योंकि सिर्फ चेन इंजन के अंदर रह सकती है। दुनिया की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसके इंजन में बेल्ट हो और बेल्ट इंजन के अंदर हो। टाइमिंग चेन हमेशा इंजन के अंदर होती है, मोबिल ऑयल में डूबी हुई, और टाइमिंग बेल्ट हमेशा इंजन के साइड पे सर्विस बे में। तो पोजीशन का तो मैं दो तीन दफ़ा बता चुका हूँ। जो अगेन अब ये देखें, टाइमिंग चेन डूबी हुई नहीं होती किसी भी चीज़ में, वो बोटियाँ होती हैं जो कि देग में ऑयल में डूबी हुई होती हैं। इंजन में और देग में बहुत फ़र्क होता है। इंजन में हर चीज़ एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर साइंस की वजह से बनाई होती है। हर चीज़ का अपना पार्ट होता है, कोई चीज़ अवागौन नहीं फिर रही होती। और जो डूबी हुई चीज़ होती है वो एक देग के अंदर बोटियाँ होती हैं जो कि डूबी हुई होती हैं ऑयल में। इंजन को देग के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आखिर में वो ये कहता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। ट्रूथ प्रिवेल्स सूनर और लेटर। और ये वो वाहिद चीज़ है इस पूरे कहानी में जिससे मैं एग्री करता हूँ कि झूठ के वाकई पैर नहीं होते एंड द ट्रूथ प्रिवेल्स। और फिर उसके बाद उन्होंने इसका नतीजा निकाला है, मॉरल इज़ नेवर अंडर एस्टिमेट मी अगैन।